Hello everyone and welcome back to Dream Wheels India. Hatchbacks have always been very popular in India, and recently we have witnessed a tremendous boom in the premium hatchback segment. With the likes of Altroz, Baleno, Glanza, i20, a new player is gonna enter the Indian market, that is the all-new Skoda Fabia. It would be wrong to call this car a new car in Indian market because it was first launched in 2008, and at that time also it was a very promising option for all the car buyers. We have seen that at that particular point of time Swift was the major player in hatchback segment. आज के टाइम में सिनेरियो हमारा काफ़ी चेंज हो चुका है. उस टाइम पर भी हमने देखा कि फैबिया जो थी वो बहुत पॉपुलर चॉइस थी. इनफैक्ट उस टाइम पे हमारे पास इंजन ऑप्शंस भी दो थे, पेट्रोल एज वेल एज डीजल. However, in 2013, Fabia was discontinued. Though it was a good car, it was performing well, but in terms of sales, उसके numbers उतने ज़्यादा अच्छे ना होने की वजह से उसको discontinue कर दिया गया था. However, Rapid still continued. 2008 की जो हमारी Skoda Rapid थी, उसी का ही हैचबैक वर्जन था हमारा Fabia. एंड आज के टाइम में हम इसको रैपिड के ऊपर ना देख करके जो प्रीमियम सेडान अभी लॉन्च हुई है हमारी स्लाविया, आपको जो फैबिया है वो स्लाविया के ऊपर ही बेस्ड दिखाई देगी. इट्स बेसिकली योर स्लाविया विदाउट द बूट स्पेस. एंड अगर आप इसके फीचर्स की बात करें तो फ्रंट प्रोफाइल जो आप कार का देख रहे हैं, इट इज़ समवट सिमिलर टू स्लाविया. इनफैक्ट मैं काफ़ी हद तक इसको कहूँगा कि ये सेम ही है. इफ़ यू सी द ग्रिल, जो एक सिग्नेचर स्टाइल आपकी स्कोडा की ग्रिल है उसी को ही यूज़ करा गया है. यहाँ पर आपका प्रॉपर एलईडी सेटअप है विच लुक्स वेरी स्लीक, एंड नीचे को आपको फॉग लैम्प्स देखने को मिलते हैं. एंड इसकी अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो जो अभी आपके यूरोपियन मार्केट एंड आपके इंडोनेशियन मार्केट में इसको लॉन्च करा गया है, वहाँ पर इसकी लेंथ है 4108 mm. So this is not a sub 4 meter hatchback. This is crossing your 4 meter benchmark. लेकिन 4 मीटर बेंचमार्क की अगर क्रॉसिंग की अगर मैं बात करूं तो इस डायमेंशंस के साथ इसको इंडिया में लॉन्च नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो हमारा टैक्स का ब्रैकेट है वो हमारा एक अपर सेगमेंट में वो चला जाएगा, सब 4 मीटर में वो नहीं आएगा. विड्थ जो है इट इज़ ऑल्सो वेरी वाइड, जो यूजुअल हमारे प्रीमियम हैचबैक्स हैं. ये जो कार है आपकी उससे ज़्यादा लेंथ में, विड्थ में और हाइट में भी आपको देखने को मिलेगी. व्हील बेस इसका बहुत अच्छा है 2564 mm का. दैट मीन्स कि कैबिन स्पेस गोना बी फैबुलस. आपको कैबिन स्पेस में कंफर्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा. उसके अलावा अगर हम इसके इंटीरियर्स की बात करें तो इंटीरियर्स आर ऑल्सो सिमिलर टू योर स्लाविया. आपको एक फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट यूनिट देखने को मिलेगी विच में वेरी बिटवीन 8 to 10 इंचेस. एंड अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में देखेंगे तो आपको डैशबोर्ड में ही फैबिया का इंसिग्निया भी यूज़ हुआ है. इसके जो टॉप वेरिएंट्स है उसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, आपको क्रूज़ कंट्रोल और आपको बाकी जो भी आपके रेगुलर गिमिक फंक्शंस हैं वो आपको देखने को मिलेंगे. उसके अलावा अगर मैं इसकी स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो जिस तरीके का आपको स्लाविया में देखने को मिलता है, इनका लेटेस्ट स्टीयरिंग व्हील है जो कि 3 स्पोक की जगह 2 स्पोक है. एंड इसके जो बटन्स हैं वो भी रोल ऑन बटन्स इन्होंने दिए हैं जिसमें क्रूज़ कंट्रोल का फंक्शन भी आपको देखने को मिलेगा. And apart from this, talking about the instrument cluster, it's a fully digital instrument cluster and it looks very premium. The visibility is also awesome. उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड आपको पहले के हमारे जो डिज़ाइंस थे स्कोडा के वो बहुत ही सिंपल से लगते थे. इनफैक्ट टू अ सर्टेन एक्सटेंट मैं बोलूँगा कि वो आउटडेटेड हो चुके थे, एंड स्कोडा को इस चीज़ के ऊपर वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और उन्होंने अब उस चीज़ पे वर्क करा है. हमने देखा है कि लेदर यूज़ करा गया था स्लाविया में डैशबोर्ड में. यहाँ पर आपको जो वीडियो आप देख रहे हो उसमें लेदर यूज़ तो नहीं दिखाया है, बट यहाँ पर सॉफ्ट टच मटेरियल एंड फैब्रिक को यूज़ करा गया है जिसमें आप प्रीमियम स्टिचिंग भी देख सकते हैं. सो ओवरऑल द केबिन विल लुक नाइस and we are pretty sure that Skoda has always maintained top notch quality. Fit and finish में कोई problem नहीं होगी. Now space is good, feature wise it is loaded, and then quality and safety, no doubt you won't feel any sort of lag in anything. इसके अगर इंजन ऑप्शंस की मैं बात करूँ तो इंजन ऑप्शन जो स्लाविया में अभी हमारे पास ऑफर होते हैं वो होते हैं 1 लीटर का टर्बोचार्ज रोल इंजन एंड हमारा 1.5 लीटर का TSI टर्बोचार्ज इंजन. 1 लीटर की अगर मैं बात करूं तो इट गिव्स अ पावर ऑफ 114 bhp एंड 178 न्यूटन मीटर टॉर्क. बट दिस इज स्लाविया, द कार दैट वी हैव सीन इन द यूरोपियन एंड इंडोनेशियन मार्केट दैट कम्स इन 3 इंजन ऑप्शंस. उसमें 1 लीटर के ही हमारे पास 2 इंजन ऑप्शंस है. एक जो आपको 94 bhp की पावर देगा और दूसरा जो आपको 109 bhp की पावर देगा.
we are expecting that in India you will get a turbocharged 1 liter engine. This is again what we are expecting, that would give a power of 109 bhps along with 200 newton meters of torque. एंड 1.5 लीटर की अगर हम बात करें तो वो सेम आपका TSI पेट्रोल इंजन होगा जिसमें 148 bhp की पावर होगी अलॉन्ग विद 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. एवरेज के बारे में, इसके माइलेज के बारे में अभी हम कुछ कमेंट्स नहीं कर सकते हैं, बट हम इतना ज़रूर स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जिस तरीके से स्लाविया हमारे को एक डिसेंट एवरेज देती है, जिसकी ARAI क्लेम जो है वो 18.7 से लेकर के 19.4 तक का है, तो सिमिलर परफॉर्मेंस और सिमिलर माइलेज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं. बाकी जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बस देयर इज़ ओनली दिस वन स्नैक दैट द लेंथ इज़ वेरी लॉन्ग एंड इट इज़ नॉट कमिंग इन द सेगमेंट ऑफ सब 4 मीटर. लेकिन इसकी जो बूट स्पेस है हमारी, वो बूट स्पेस भी 380 लीटर्स की है. एंड इंडियन मार्केट में हमने किसी भी हैचबैक की बूट स्पेस इतनी ज़्यादा नहीं देखी है. इनफैक्ट अगर मैं बलेनो की या ग्लैंजा की बात करूं तो उसमें भी हमारे को 315 लीटर्स की स्पेस देखने को मिलती है. एल्ट्रोस में काफ़ी अच्छी स्पेस है, बट वो भी आपके 350 के मार्क को क्रॉस नहीं करती है. तो ये जो 380 लीटर्स का बूट स्पेस है, कहीं ना कहीं स्कोडा हैज़ टू मेक सम कट्स एंड इसको फिर हम देखेंगे डिज़ाइन एलिमेंट्स आपके कैसे आते हैं. बट एनीवेज आई थिंक स्कोडा अगर इस चीज़ पे वर्क करे और इस कार को अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च करता है तो डेफिनेटली दिस कार विल बी अ वेरी पॉपुलर चॉइस फॉर द बायर्स. क्योंकि आज के टाइम पे हम देख रहे हैं कि एक हमारा जो बाइंग पैटर्न है इंडियन बायर्स का, वो चेंज हो चुका है. वी आर नो लॉन्गर जस्ट कंसिडरिंग द मारुति सुजुकी हैचबैक्स, वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर बेटर ऑप्शंस. हमने देखा है कि एल्ट्रोस ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा, हमने देखा कि i20 तो खैर हमेशा से ही अच्छा परफॉर्म करती चली आ रही है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में ऑप्शंस बहुत लिमिटेड है. पोलो जो आती है वो आउटडेटेड हो चुकी है. हो सकता है अभी देयर आर स्पेकुलेशंस कि द ऑल न्यू पोलो माइट एंटर इंडियन मार्केट, बट वी कैन नॉट कॉमेंट एनीथिंग फॉर श्योर. अभी हम उसमें कुछ अभी ऐसा बता नहीं सकते कि वो आएगी कि नहीं आएगी, बट फाबिया के जो चांसेस हैं दे आर लुकिंग गुड कि बाय द एंड ऑफ 2022 और अर्ली 2023 में हमारे को ये देखने को मिल सकती है.